Hello my friends, welcome back in the video. Today we will know about the Lev Vygotsky socio-culture theory of cognitive development. This theory is also known as constructive theory and NCF also follow this theory. Okay. So this theory is all about कि कैसे बच्चे सोशल इंटरेक्शन से और कल्चर के इन्फ्लुएंस से उनका कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. This theory has three significant key concepts. First is social interaction, second language, and last is culture. Now let's move forward to the theory. Starting with the introduction, this theory emphasizes the fundamental role of social interaction and culture in the development of thinking and learning. Means कि ये theory का जो पूरा फोकस है वो इसी पे है कि कैसे सोशल इंटरेक्शन और कल्चर हमारी थिंकिंग और लर्निंग के डेवलपमेंट में कैसे काम आता है. ही आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू पार्टिसिपेशन इन एवरीडे एक्टिविटीज़ एंड डायलॉग्स विथ मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल. वाइगोत्स्की का ये कहना है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो एवरीडे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, अपने से ज़्यादा स्किल्ड या नॉलेजेबल पर्सन के साथ डायलॉग्स में रहेंगे, मतलब कॉन्वर्जेशन में रहेंगे. बच्चे तभी अच्छी तरीके से सीखेंगे जब या तो उनका डेली पार्टिसिपेशन रहेगा हर एक एक्टिविटीज़ में, बहुत ही ज़्यादा वो सोशल इंटरेक्टिव रहेंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे और अपने से बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा या बातचीत करने का होगा. यू मस्ट हैव सीन कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, वो जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता रहता है. ऑन द अदर हैंड जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो थोड़ा चीज़ों को सीखने में, लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं. अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग. ही एम्फेसाइज दैट लर्निंग इज इनहेरिटेंटली अ सोशल प्रोसेस. वाइगोत्स्की के अनुसार जो हमारी लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है और वो इनहेरिटेंटली है. मीन्स एक लर्नर की लर्निंग उसके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहती, जितना वो सोशली इन्वॉल्व रहेगा उसकी लर्निंग उतनी बेटर रहेगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स बिगिंस एक्सटर्नली थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स दैन बिकम्स इंटरनलाइज. मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पहले एक्सटर्नली होता है थ्रू इंटरेक्शन और फिर वो इंटरनलाइज हो जाता है. मीन्स बच्चा पहले अगर उसकी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दूसरों से, तो बाहर से ही तो वो चीज़ सीखेगा थोड़ी ना, अंदर से पहले से उस चीज़ को पता होगा, वो बाहर से सीखेगा देन वो अंदर अपने बिठा लेगा. हमें पहले से पता थोड़ी ना था कि ये एप्पल है, हमें पहले बताया गया कि ये एप्पल है, तभी तो हमने उसको दिमाग में बिठाया कि हाँ ये एप्पल है, इस चीज़ को हम एप्पल कहते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू दी थर्ड पॉइंट, child learns best when they are engaged in dialogue or collaboration with someone more skilled or experienced such as parent, teacher or old peer. बच्चा और अच्छी तरीके से जब सीखता है जब वो डायलॉग्स या कोलैबोरेशन में रहेगा दूसरों के साथ. डायलॉग्स मतलब बातचीत में या कुछ काम करेगा अपने से स्किल्ड और अपने से एक्सपीरियंस पर्सन के साथ. लाइक वो पेरेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, ओल्ड पेयर भी हो सकता है. पेयर मीन्स साथीदार. Second characteristic is zone of proximal development. It refers to the gap between what a learner can do independently and what they can do with help. Means बच्चा कौन सा काम खुद से कर सकता है और किस काम में उसको हेल्प चाहिए, इस काम के बीच के गैप को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं. इसको एक एग्जाम्पल की ओर से लेते हैं कि आपको क्लास में एडिशन सिखाना है, बोरिंग एडिशन. ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले आप सिंपल एडिशंस दे देंगे और देखेंगे कि बच्चे उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, बच्चे फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे तो आप वो कर पाएंगे. फिर आप उनको बोरिंग वाले आप एडिशन देंगे, फिर देखेंगे वो कर पा रहे हैं कि नहीं. ऑब्वियस सी बात है, उन्हें नहीं आएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे. बट जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे बोरिंग विद द हेल्प, वो बच्चे उन बोरिंग एडिशंस को भी कर लेंगे. तो जो उनने बोरिंग एडिशन सीखे इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटली डेवलपमेंट. समझे? इफेक्टिव टीचिंग हैपन्स इन द GPD वेयर लर्निंग इज चैलेंजिंग बट अचीवेबल विद सपोर्ट. एक अच्छी टीचिंग तभी होगी जब आपको बच्चे का GPD पता होगा. मीन्स आपको पता होगा कि बच्चा खुद से कहाँ तक वो चीज़ कर सकता है, कहाँ से वो कितना वो खुद से लर्न कर सकता है और कितना आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. GPD में क्या होता है, लर्निंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है बट अचीवेबल होती है सपोर्ट के साथ. अभी बच्चों को बोरिंग एडिशंस नहीं आ रहे थे बट आपने उनको थोड़ा सा समझाया, थोड़ा सा हिंट्स वगैरह दी बीच बीच में, तो बच्चों ने बोरिंग एडिशन सीख लिए.
तो लर्निंग चैलेंजिंग थी, बट बच्चों ने बोरिंग एडिशन सीखे, अचीव किया उसको विद द सपोर्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट जो हम अपने लर्नर को देते हैं, जिससे कि वो अपना लर्निंग अच्छे से कर सके। ओके, अब अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को देखते हैं। बच्चों को पहले बोरिंग एडिशंस नहीं आते थे, आपने थोड़ा सा उनको समझाया, थोड़े से हिंट्स वगैरह दिए। ओके, तो जो आपने हिंट्स वगैरह दिए, आपने उनको समझाया, व्हाट इज दैट, वो स्कैफोल्डिंग था। ओके, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, जैसे जैसे बोरिंग एडिशंस बच्चे को आने लग जाएंगे, आप उनको समझाना बंद कर देंगे। तो एज द लर्नर बिकम्स मोर कॉम्पिटेंट, द सपोर्ट इज विथड्रॉन ग्रेजुअली। बच्चों का जो सपोर्ट है, हम उनको बार बार हिंट्स देना, बार बार कुछ साइन बताना, ये सब हम कम कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं स्कैफोल्डिंग के क्या होते हैं। लाइक ऑफरिंग हिंट्स देना बच्चों को, आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस कि अब बताओ इफ दिस इज ए फॉर एप्पल, अब क्या आएगा इसके बाद, बी फॉर बॉल, ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछना उनसे कि इसके बाद क्या आएगा। मॉडलिंग बिहेवियर और प्रोवाइडिंग विजुअल एड्स। ओके, अब चलते हैं हमारे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की ओर, जो कि है लैंग्वेज एंड थॉट। अब देखेंगे कि लैंग्वेज एंड थॉट हमारे डेवलपमेंट में किस तरीके से काम आते हैं। ओके, Vygotsky proposed that thought and language begin separately early development and later emerge. Vygotsky कहते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज है और थिंकिंग है अर्ली स्टेज पे अलग अलग होती है। मीन्स जब बच्चा छोटा होता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी तोतली सी होती है, वो थोड़ा रुक रुक के बात करता है, उसकी थिंकिंग ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं होती, वो ढंग से सोच नहीं पाता है। बट आगे जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है बच्चा, 7-8 साल का हो जाता है, तो उसकी लैंग्वेज भी सही हो जाती है, वो तोड़ तोड़ के नहीं बोलता, वो सीधे लय में बोलता है, और उसकी थिंकिंग भी क्लियर होती है कि हाँ मुझको ये चीज़ चाहिए। लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज, प्लान एंड रेगुलेट देयर थिंकिंग। लैंग्वेज बच्चों को उनके थॉट्स को रेगुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज और प्लान करने में हेल्प करती है। ओके, कैसे करती है? जिसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या बोलना है। ओके, कैसे चीज़ों को प्लान करना है। He introduced the concept of private speech when children talk to themselves to guide their behavior, which saw as a sign of developing inner thought. Vygotsky ने स्पीच का भी कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने 3 स्पीच बताई, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट, और जिसको हम इनर स्पीच भी बोलते हैं। तो जो प्राइवेट स्पीच होती है वो हम सब एक्चुअली बोलते ही हैं, और क्यों बोलते हैं वो, मतलब होती क्या है पहले अपन ये जान लेते हैं। प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से ही बात करना, और क्यों बात करना, खुद को सपोर्ट देने के लिए। जब अपन काम करते हैं और कुछ गलती हो जाए तो अपन बोलते हैं ना, यार ये तू क्या कर रहा है, इसको ढंग से कर। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्राइवेट स्पीच है। तो हर एक बच्चा ये चीज़ करता है। ओके, फिर हमारा 5th पॉइंट आता है कल्चरल टूल्स। ओके, कल्चरल टूल्स भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप करने में हेल्प करते हैं। कल्चरल टूल्स जैसे कि लैंग्वेज भी हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग को डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। जैसे हमारा लैंग्वेज लोग बोलेंगे आसपास हमारे, अगर वो अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो हम भी अब्यूजिव वर्ड सीखेंगे, बच्चा भी एक अब्यूजिव वर्ड सीखेगा। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, काउंटिंग सिस्टम, राइटिंग सिस्टम, सिम्बॉल्स, अगर बच्चा देख रहा है अपने आसपास कि उसको कुछ वल्गर साइंस दिखाए जा रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली सीख लेगा। तो इस तरीके से हमारा कल्चरल टूल्स भी हैं, वो हमारे बच्चे के या हमारे भी कह लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। चिल्ड्रन इंटरलाइज दीज टूल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड दे शेप द वे द चाइल्ड थिंक्स। और बच्चा ये कैसे सीखता है, पहले वो इंटरेक्शन लोगों से मिलेगा जुलेगा। अगर वो गाली सीख गया है कोई बच्चा तो उसने कैसे सीखी होगी, वो ऐसे लोगों के साथ उठा होगा, बैठा होगा, उनसे बातचीत करी होगी, तभी तो उसने गाली सीखी। ओके, और फिर जैसे वो गाली दे रहा होगा, जैसे लोगों के साथ वो बैठेगा, वैसे ही उस बच्चे की थिंकिंग हो जाएगी। फिर लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है रोल्स ऑफ अडल्ट्स एंड अदर पीयर्स या नॉलेजेबल पर्सन, कि अब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे बड़ों का, हमारे क्लासमेट्स का, हमारे फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है। अडल्ट्स, टीचर एंड एक्सपीरियंस पीयर्स आर एसेंशियल इन गाइडिंग लर्निंग। मतलब हमारे जो अडल्ट्स हैं, हमारी टीचर है या हमारे एक्सपीरियंस पीयर्स, हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो हमारे लर्निंग में गाइडेंस का काम करते हैं, गाइडिंग का काम करते हैं। ओके,
This introduce cultural tools and help learners engage in tasks beyond their independent ability. और जितने भी हमारे ये peers हैं वो हमको कल्चरल टूल्स समझाते हैं. इन्हीं की वजह से हम लैंग्वेज सीख पाते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर की वजह से. एजुकेशनल प्रैक्टिस हम टीचर्स की वजह से सीख पाते हैं. काउंटिंग सिस्टम हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं. कुछ सिम्बॉल्स होते हैं. सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था. और इसको ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको थ्योरी समझ आ गई होगी. सो बाय बाय एंड श्री शंकर.